फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एक बुक समरी। बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, रिटन बाय स्टीवन कवी। दुनिया के अंदर करोड़ों बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसने दुनिया के अंदर अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। उन बुक्स के अंदर ये बुक भी शामिल है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, रिटन बाय स्टीवन कवी। इस बुक के अंदर स्टीवन कवी बताते हैं कि वो कौन से लोग होते हैं जो हाईली इफेक्टेड पीपल होते हैं और वो कौन सी आदतें हैं जो उनके अंदर पाई जाती हैं। 7 हैबिट्स उन्होंने बताई हैं कि 7 हैबिट्स उन लोगों के अंदर पाई जाती हैं जो कि दुनिया के अंदर हाईली अफेक्टेड पीपल होते हैं। वन बाय वन करके हम सातों हैबिट्स को समझते हैं। सो हैबिट नंबर 1 है प्रोएक्टिव। देखिए, 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है रिएक्टिव माइंडसेट और एक होता है प्रोएक्टिव माइंडसेट। अब रिएक्टिव माइंडसेट क्या होता है? जो भी कंडीशन बंदे के सामने आती है वो उसको रिएक्ट करता है। और प्रोएक्टिव माइंडसेट क्या होता है कि बंदे के सामने कोई भी कंडीशन आती है तो वो उसका अल्टरनेट रास्ता निकालता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए और आप रिएक्ट कर रहे हैं कि यार हमेशा मेरे साथ ही होता है, हॉर्न बजा रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कहते हैं आज ही ट्रैफिक जाम होना था, आज ही टायर पंचर होना था, या कोई भी कंडीशन आती है तो आप कोसना शुरू कर देते हैं सामने वाले को या अपने वाले को या कंडीशन पे, तो आपका माइंड सेट है रिएक्टिव। आप रिएक्ट कर रहे हैं। अनकंट्रोलेबल जो कंडीशन आपके पास आई है, आपके कंट्रोल में तो नहीं है, ट्रैफिक जाम हो गई, एक अनकंट्रोलेबल कंडीशन आपके सामने आ गई और आप रिएक्ट कर रहे हैं। वही अगर आपका माइंड सेट है प्रोएक्टिव माइंड सेट, तो आपके सामने जब भी कोई कंडीशन आती है आप उसका अल्टरनेट रास्ता निकालते हैं। ट्रैफिक जाम हो गया तो आप देखते हैं कि भाई कोई अल्टरनेट रास्ता है जहाँ से मैं निकल सकता हूँ। नहीं निकल सकता तो कोई बात नहीं, कौन सा ऐसा काम है जो मेरे मोबाइल में पेंडिंग था, मैं अपने मोबाइल से उसको कर लेता हूँ। किसी को कॉल करनी थी तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, मैं फ्री हूँ, फंसा हुआ हूँ। कौन से ऐसे काम है जो मैं मोबाइल से निपटा सकता हूँ, तो वो मैं सारे काम निपटा देता हूँ। तो दुनिया के जो हाईली अफेक्टेड पीपल होते हैं वो प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं। जब भी उनके सामने कोई कंडीशन आती है वो रिएक्ट नहीं करते बल्कि उसका अल्टरनेट रास्ता निकालते हैं। फॉर सपोज अगर आपकी नौकरी चली गई तो एक दरवाज़ा बंद हुआ है, अल्लाह 100 दरवाजे और खोल देगा। वट यू नीड टू डू जस्ट फाइंड दैट डोर। आपने सिर्फ वो दरवाज़ा ढूंढना है कि एक दरवाज़ा बंद हुआ, 100 दरवाजे जो खुले हैं, आपने सिर्फ वो दरवाज़ा खुलना है। लेकिन जो रिएक्टिव माइंडसेट का होता है वो क्या करता है? वो बैठ जाता है, वो हार मान लेता है, कहता है मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, मेरी नौकरी चली गई, अब मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे गुजर बसर करूंगा। वो जो प्रोएक्टिव माइंडसेट वाला होता है वो अल्टरनेट ढूंढता है। तो नौकरी चली गई, चलो मैं सीवी बनाता हूँ, कहीं और अप्लाई करता हूँ, ये कारोबार का मैं अप्लाई करता हूँ, हो सकता है मैं उसमें जाके कामयाब हो जाऊँ। तो अगर आपका माइंडसेट रिएक्टिव है तो फ़ौरन स्विच करके प्रोएक्टिव पे आ जाएं और कंडीशंस को कोसना छोड़ें और उसका अल्टरनेट रास्ता निकालें। हैबिट नंबर 2 है बिगिन विथ एंड इन लाइफ। देखिए, जब भी कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है, कोई स्पोर्ट्स हो रहा होता है, पहली टीम ने क्रिकेट खेलते हुए, बैटिंग करते हुए 300 रन बना लिए, तो अपोनेंट टीम को पता होता है कि 50 आवर्स के अंदर 301 रन हम बनाएंगे तो हम जीत जाएंगे। क्लियर क्रिस्टल बंदे को पता होता है कि मैंने कहाँ जाना है, मेरा एंड कहाँ पर है। लेकिन जब हम लाइफ की बात करते हैं तो 99% लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने कहाँ जाना है। वो एक ऐसे रोड पे चल रहे हैं, ऐसे रोड पे सफ़र कर रहे हैं जिनको नहीं पता कि वो रोड उनको कहाँ लेके जाएगी। अगर किसी बंदे से पूछो कि भाई आज का दिन बिल्कुल ठीक 1 साल के बाद आपका क्या प्लान है, आप किस जगह खड़े होगे, आपका एंड कहाँ पर होगा 1 साल के बाद, तो वो एक्यूरेट नहीं बता पाएगा। लेकिन जब आप उससे पूछोगे कि आप ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो, तो ये बताएगा मैं बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअल वो कोई चीज़ नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका एंड कहाँ पर है। जिस दिन बंदे को एंड पता लग गया उस हिसाब से वो उसको मेहनत करेगा। सपोज़ कर लेते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि मैंने 1 साल के अंदर 1 मिलियन कमाने हैं, 1 साल के बाद मेरे अकाउंट में 1 मिलियन होने चाहिए, तो आप उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, उसी हिसाब से प्लान करेंगे। लेकिन क्योंकि जब आपके पास कोई प्लान नहीं होगा, जब आपको एंड ही नहीं पता होगा, तो आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। तो जो स्टीवन कवी हैं वो बताते हैं कि जब भी आप कोई काम करें तो पहले आपको उसका एंड पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है या जो आपका प्रोजेक्ट है वो कहाँ जाके ख़त्म होगा। हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम सुबह उठते हैं हमें पता होता है कि आज बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन हम काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। हम उन कामों पे अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं जो काम इंपॉर्टेंट नहीं होते और अर्जेंट नहीं होते। तो जो भी आपको काम करना है आपने उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि पहले मैंने कौन सा काम करना है, दूसरा मैंने कौन सा काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठा और 9 बजे मैंने ऑफिस पहुँचना है और 1 घंटा मुझे रिक्वायर्ड है अपना नाश्ता करने के लिए, नहाने के लिए, चेंज करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए और ऑफिस पहुँचने के लिए।
मतलब मेरे पास 1 घंटा 60 मिनट जो है वो अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, 20 मिनट अपनी हेल्थ को दे देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है दिन के आगाज़ में। लेकिन जैसे ही मैंने अपना व्हाट्सअप खोला तो मैंने देखा कि ऑफिस के ग्रुप पे एक काम आया हुआ है। तो मैंने सोचा यार ये काम मैं निपटाई देता हूँ। जब मैं उस काम को करने बैठा तो पता ही नहीं चला 1 घंटा कहाँ गया। बाकी 1 घंटा तो मुझे चाहिए था अपने ऑफिस की प्रिपरेशन के लिए और ऑफिस पहुँचने के लिए, तो वो 2 घंटे ज़ाया हो गया। तो जब मैं ऑफिस पहुंचा तो जो काम पहले मैंने ऑफिस पहुंच के करना था वो काम मैं ऑलरेडी कर चुका था, जबकि वो काम मैं ऑफिस पहुंच के कर सकता था। मैंने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो अपनी हेल्थ को देना था, वो टाइम जो अपनी हेल्थ को देना था, वो मैंने नहीं दिया, काम को प्रायोरिटाइज नहीं किया और वो काम मैंने नहीं किया। और नुकसान किसका हुआ? नुकसान मेरा ही हुआ। हम लाइफ के अंदर यही गलती कर देते हैं कि काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप दुनिया के हाईली अफेक्टेड पीपल की लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, अर्जेंट काम है, वो पहले करें और वो काम जो कि ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है वो नहीं करें। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग अगर आप कर रहे हैं तो ना ही वो इंपॉर्टेंट है ना ही वो अर्जेंट है, तो उसको आप छोड़ दें और वो काम करें जो इस वक्त इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। अगर ये हैबिट आपके अंदर आ गई तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती। थिंक विन विन का मतलब क्या है? अगर कोई स्पोर्ट्स मैच हो रहा है तो एक टीम जीतेगी और एक टीम हार जाएगी। लेकिन रियल लाइफ के अंदर अगर आपने ऐसी कंडीशन बना ली कि तुम भी जीतोगे और मैं भी जीतूंगा, हम दोनों जीतेंगे, तो यकीन करें दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं गिरा सकती। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं दूसरे की कमर पे पाँव रख के अगला स्टेप चढ़ूंगा तो आप ऊपर नहीं जाएंगे, आप बल्कि नीचे ही आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि एक बंदा था, उसने बाइक खरीदनी थी। उसने बोला मुझे बाइक ऐसी चाहिए जो ये बाइकिया और इस तरह की जो ऐप है इसमें नहीं चली हो, कम चली हुई हो, अच्छी कंडीशन के अंदर हो। एक बंदे की नौकरी चली गई थी, वो अपनी बाइक बेच रहा था। वो आया, उसने बोला भाई मेरी बाइक सिर्फ इतनी चली है कि मैं ऑफिस जाता था और ऑफिस से वापस आता था, इस पर कोई काम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस बाइक की मार्केट वैल्यू है 70,000 और मैं इस बाइक को बेच के ख़रीदूँगा रिक्शा, क्योंकि मेरी जॉब चली गई है और मैं रिक्शा चलाऊँगा और रिक्शा मिल रहा है 80,000 का। तो आप अगर 70,000 के बदले मुझे 80,000 दे देंगे तो मैं रिक्शा ख़रीद लूँगा, मेरा रोज़गार आ जाएगा और आपके पास एक अच्छी बाइक आ जाएगी। तो जो बंदा था उसने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें 80,000 देता हूँ, तुम रिक्शा ख़रीदो और मुझे अपनी पसंद की बाइक मिल गई है। हो सकता है मैं कहीं और से 65,000 की या 70,000 की बाइक ख़रीदता और उसमें मज़ीद मुझे 10,000 लगाने पड़ जाते तो मुझे 80 की पड़ जाती। उस बंदे ने उसको 80,000 दी है, उसने रिक्शा ख़रीद लिया, इसको अपनी पसंद की बाइक मिल गई, विन विन कंडीशन हो गई। वो भी जीत गया और ये भी जीत गया। अगर ये सोच अगर आपके पास आ गई कि कोई भी आप फैसला कर रहे हैं, कोई भी आप डीलिंग कर रहे हैं, उसमें आपने विन विन सोच रखी है कि तुम भी जीतोगे और मैं भी जीतूँगा, तो यकीन करें दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती। हैबिट नंबर 5 है फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब सामने वाला जो भी कह रहा है आप उसको सुने समझें, फिर उसका जवाब दें। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि भाई कोई एम्प्लॉई है वो ऑफिस नहीं आया और मैनेजर ने फ़ोन उठाई और फ़ोन उठाते ही उसको सुनाना शुरू कर दिया, गालियाँ देना शुरू कर दी और बंदे ने आगे से बोला कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मैं इसलिए नहीं आया। तो मैनेजर खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएगा। तो उससे बेहतर यही है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है सामने वाले की पहले सुने, उसके बाद रिएक्ट करें। रिएक्ट कभी भी नहीं करें जब तक आप उसकी बात सुन नहीं लें। अगर कोई आपके पास आता है किसी की बुराई करता है, बहुत बुराई करता है, आप गुस्सा हो जाते हैं और उसके पास जाते हैं और शुरू हो जाते हैं कि तुमने मेरे बारे में ऐसे बोला कैसे। पहले आप ये नहीं करें, रिएक्ट नहीं करें, पहले उसके पास जाएं और बोलें कि भाई सुनने में ऐसा आया है कि तुमने मेरे बारे में ये बातें करी हैं, क्या ये सच है या झूठ है? अगर करी हैं तो क्यों करी हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। पहले आप उसको सुने, फिर आप उसको रिएक्ट करें। अगर आप पहले रिएक्ट करेंगे तो अपने रिलेशन खो देंगे और रिलेशन अगर आप खो देंगे तो समझे कि आप बिज़नेस खो देंगे, पैसा खो देंगे और सब कुछ ही खो देंगे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम रिएक्ट करते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं कि फ़ौरन रिएक्ट करते हैं तो आज से ही रिएक्ट करना छोड़ें, बल्कि उस सामने वाले को सुने समझें, उसके बाद अपना रिस्पॉन्स दें। हैबिट नंबर 6 है सिनर्जी। यहाँ पे जो ऑथर है स्टीवन कवी, ये टीम वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब 1 और 1 11 होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स है और मेरे पास फाइनेंस स्किल है तो हम दोनों का जो कम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा डेडली है। हम दोनों मिलकर अगर कोई कारोबार करते हैं या काम करते हैं तो मैक्सिमम चांस है वो कामयाब होगा, क्योंकि तुम्हारे पास है मार्केटिंग स्किल और मेरे पास है फाइनेंस स्किल। इसी तरह अगर हम कोई तीसरा बंदा मिला लेते हैं जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो 1 1 1, अब 1 और 1 11 नहीं, 1 1 1 111 हो गए हैं। तो यहाँ पे जो स्टीवन कवी है बता रहे हैं कि जब आप दूसरे बंदों को अपनी टीम में मिलाते हैं तो इन एक्चुअल में आप स्ट्रांग हो रहे होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अकेले ही सारा कुछ कर लूँ, मतलब अकेले ही सारा समंदर का पानी पी लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बंदा सारे समंदर का पानी नहीं पी सकता, उसके लिए आपको चाहिए होगी टीम,
उसके लिए आपको चाहिए होगी कोलैबोरेशन, उसके लिए आपको चाहिए होगा हेल्पिंग हैंड, किसी का हाथ चाहिए होगा। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, सराउंडिंग में देखें कौन से ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, जिनके साथ मिलकर आपको टीम बना सकते हैं और कोई काम कर सकते हैं और विन विन सिचुएशन में जा सकते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप भी कामयाब हो। तो ऐसा करें ताकि आप भी दुनिया के हाईली अफेक्टेड पीपल की लिस्ट में शामिल हों। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। सॉ उसको कहते हैं, जब आपने देखा होगा कोई लकड़ी काट रहा होता है तो बीच में एक कटर लगा होता है जो लकड़ी को काट रहा होता है। तो शार्प का मतलब है कि उसको आप शार्प करें। तो स्टीवन कवी बताते हैं कि अगर आपकी कोई भी स्किल्स है या जो ब्लेड है जिसको सॉ बोल रहे हैं, अगर आप उस पर लकड़ी काटते रहेंगे और उसको शार्प नहीं करेंगे, उसकी धार नहीं लगाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लकड़ी काटना छोड़ देगा। अगर आपके पास नाइफ़ है, छुरी है, उससे आप खाली फ्रूट काटते हैं, सब्ज़ी काटते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी धार ख़त्म हो जाएगी और वो फ्रूट नहीं कटेंगे, वो सब्ज़ियाँ नहीं कटेंगी। इसका मतलब आपको उसको शार्प करना पड़ेगा, धार लगवानी पड़ेगी। सिमिलर कंडीशन हमारे साथ है कि हमारी कोई भी स्किल्स है वो वक्त के साथ डिस्कार्टेड हो रही है, नई नई स्किल्स सामने आ रही हैं। अगर हम अपने आप को शार्प नहीं करेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, तो हम भी यूज़लेस हो जाएंगे। अगर हम यूज़लेस हो गए तो हमारी कोई ग्रोथ नहीं होगी और हम उसी कंडीशन पे चलते रहेंगे जिस कंडीशन पे हम चल रहे हैं। तो जो भी आप जिस फील्ड में भी है, आपने अपने आप को शार्प करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये 7 हैबिट स्टीवन कवी ने बताई है कि अगर आप दुनिया के हाईली अफेक्टेड पीपल की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो ये 7 आदतें अपने अंदर संभालें ताकि आप उन लोगों की लिस्ट में आ जाएं जो दुनिया के हाईली अफेक्टेड पीपल हैं और आप भी आगे जाके कामयाब बने। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।